हेलो एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल। हम कम समय में, आप देखेंगे कि हम कम समय में बहुत सारा रिवाइज कर चुके होंगे। तो आई होप आपने पिछली वीडियो देख ली होगी एंड आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे एंड आप डेली वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल डिवीज़न एंड सेल साइकिल की, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं सेल है जो सेल दो टाइप सेल साइकिल होता है, इंटरफेस और एम फेज। सेल में क्या होता है, इंटरफेस होता है, एक एम फेज होता है। तो सबसे पहले सेल साइकिल में क्या होता है, एलोंगेट होते हैं सेल डिफरेंशिएट होते हैं। सेल डिवाइड में क्या होता है, प्रोसेस बाय विच ऑल सेल डिवीज़न होती है, और जो डिवीज़न होती है वो कैसी होती है, एक सक्सेशनली होती है एंड एक ऑर्डरली मैनर में होती है, ठीक है। उसके बाद जो सेल साइकिल होती है उसमें इंटरफेस आता है और एम फेज आता है। क्या आता है, इंटरफेस आता है और एम फेज आता है। इंटरफेस क्या है, एक प्रिपरेटरी फेस है और रेस्टिंग फेस है, ठीक है, और मेटाबॉलिकली एक्टिव फेस है। और जो एम फेस है वो क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेस है, ठीक है। क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक फेस है। उसके बाद जो इंटरफेस है उसमें 3 फेज और आते हैं, G1 फेज एंड S फेज एंड G2 फेज। तो G1 में क्या होता है, G1 एक लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ प्रोटीन एंड RNA सिंथेसिस होते हैं और अमाइनो एसिड सिंथेसिस होते हैं। मैक्सिमम सेल ग्रेजुअली डुप्लीकेशन होने लगती है, ATP सिंथेसिस होते हैं और साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है। किसमें, G1 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, ये पोस्ट सिंथेटिक प्री माइटोटिक फेज होता है। माइक्रोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट गोल्जी डुप्लीकेट होती हैं, सेटोनोमस होते हैं, और इसमें क्या होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस होने लगती है, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होने लगते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद आता है एस फेज, मतलब पहले G1 फेज आता है, फिर एस फेज आता है, फिर G2 फेज आता है। तो हम करेंगे एस फेज की बात। एस फेज में क्या होता है, एस फेज एक सिंथेटिक फेज है। सबसे पहले याद रखेंगे एस फेज क्या है, सिंथेटिक फेज है। DNA इसमें रेप्लिकेशन होती है, हिस्टोन प्रोटीन डुप्लीकेशन होते हैं, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होती है एंड साइटोप्लाज्म बनते हैं। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं एम फेज की। तो एम फेज क्या होती है, एम फेज को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कैरियोकाइनेसिस में क्या होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज की। प्रोफेज एक ईयरली प्रोफेज है। यहाँ पर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, बिगनिंग होती है, एंड ऑफ द क्रोमोसोम नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं, सेल ऑर्गेनली डिसअपियर होने लगती है एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्रोमैटोन बनने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। उसके बाद आते हैं हम मेटाफेज पर। मेटाफेज में क्या होता है, बिगिनिंग मार्क बाय डिग्रेडेशन होने लगती है न्यूक्लियर एनवेलप की, और बिगिनिंग ऑफ क्रोमोसोम टू माइटोसिस प्लेट पर लगने लगते हैं। मैक्सिमली क्रोमोसोम जो है बेस्ट स्टेज पर, हम इस स्टेज में क्रोमोसोम को देख सकते हैं टोटल, ठीक है। एनाफेज में क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलग होने लगते हैं। क्या होते हैं, एनाफेज में जो सेंट्रियोल है वो स्प्लिट होने लगता है और सब कुछ अलग होने लगता है। उसके बाद बात करते हैं मेटाफेज के दूसरे टाइप की, जो कि है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में होती है एंड एलिमेंट सेल में होती है। स्टार्ट विथ अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है, फरो होती है। और प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है वो स्टार्ट इन द सेंटर। वो कहाँ से फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, सेंटर से होती है। अब जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन है। क्या है माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन है, हमें याद रखेंगे। तो ये एनाफेज, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज की स्ट्रक्चर है, जो कि NCERT में है। वहां से आप देख लेना आप बहुत अच्छे से, और इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन में फर्दर मियोसिस सेकेंड होती है और मियोसिस वन होती है। मियोसिस वन में फिर से मेटाफेज बनाती है, एनाफेज बनाते हैं, टीलोफेज आते हैं। पर जो मियोसिस वन है उसमें एक प्रोफेज है, उसमें और भी टाइप्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है,
सबसे पहले क्या आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या होता है, डुप्लीकेट होते हैं क्रोमोसोम, स्टार्ट टू कंडेंस हो जाते हैं। और उसके बाद आता है जाइगोट, जिसमें साइनेप्सिस बिगनिंग होने लगती है। फिर थर्ड आता है पैकिटीन। पैकिटीन में साइनेप्सिस कंप्लीट क्रॉसिंग ओवर ऑकर होती है। 4 आता है डिप्लोटीन, जिसमें साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है और स्टार्ट डिसअपियरिंग होने लगती है और क्या होने लगता है, क्यासमेटा विजिबल होने लगता है। फिर 5 पर आता है डायाकाइनेसिस, जिसमें क्या बनता है, बाइवेलेंट बनते हैं, रेडी फॉर मेटाफेज। उसके बाद फर्स्ट हमने देख लिया। और फिर आता है सेकंड क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है ये बिल्कुल। सेकंड में फिर से प्रोफेज सेकंड आता है, मेटाफेज सेकंड आता है, एनाफेज सेकंड आता है और टीलोफेज सेकंड आता है। क्या आता है, टीलोफेज सेकंड आता है। ये स्ट्रक्चर हैं जो आप एनसीईआरटी से पढ़ लेंगे, सेम वैसे ही हैं। और एक और बात है इम्पोर्टेंट, इसमें एक जी नॉट स्टेज आती है जिसे हम क्वेसेंट स्टेज यानी इनएक्टिव भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो सेल वाज अनेबल होते हैं टू क्रॉस G1 से S1 तक क्रॉस होने के लिए अनेबल होते हैं। एक चेक पॉइंट आता है, पर ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, लिविंग भी होते हैं, लेकिन ये एग्जिट कर लेते हैं G1 फेज से, सस्पेंड हो जाते हैं सेल साइकिल से, पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा एंड आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। अगर आपको बहुत अच्छा से समझ आया, रिवीजन हुआ, तो इससे पिछले वाला भी देख ले और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके बाद मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाए। आई होप आप हर एक वीडियो को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।